बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे और जोश जगा दे हम कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। पाकिस्तान का एक अहम मैच था आज ईडन गार्डन्स कोलकाता में और 4 मैचों में नाकामी के बाद भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के खिलाफ मैचेस हारने के बाद बिलाखिर पाकिस्तानी टीम आज अपने दामन में कामयाबी समेटने में कामयाब हुई। पाकिस्तान ने आज बांग्लादेश की टीम को 7 विकेटों से शिकस्त दी और माहूम सी उम्मीद, वो कहते हैं ना, अभी भी बाकी है कि फ़लानी टीम फ़लाँ से हार जाए, न्यूजीलैंड अपने सारे मैचेस हार जाए, ऑस्ट्रेलिया कोई मैच हार जाए तो शायद पाकिस्तान के लिए चांस बन जाए। लेकिन पाकिस्तान के अब 7 मैचों में 6 पॉइंट्स हो गए और बांग्लादेश की कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन रही। आज ईडन गार्डन्स कैलकाटा में तवक्को कर रहे थे कि बांग्लादेश टफ टाइम देगा, लेकिन एकतरफा मुकाबला और 81 रन की जो इनिंग्स थी फ़खर जमान की, जिसमें 7 छक्के शामिल थे, उस इनिंग्स ने पाकिस्तान को फतह दिलवाने में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। लेकिन ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान इस कामयाबी के बावजूद पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है वो माइनस में है, जो पाकिस्तान के लिए वरीइंग फैक्टर है, क्योंकि अब 4 नवंबर को पाकिस्तानी टीम बेंगलोर में न्यूजीलैंड के मध्य मुकाबले होगी और फिर उसके बाद 11 नवंबर को आखिरी मैच में इंग्लैंड के खिलाफ ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेलेगी। आज के मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी पेश की। 8 विकेटें पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी एक मरतबा फिर पुराने शाहीन शाह अफरीदी नज़र आए। आज उन्होंने तंजीद हसन को LBW आउट करके वनडे इंटरनेशनल मैचेस में अपनी 100 विकेटें भी मुकम्मल की। 21वें बॉलर शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के, जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल मैचेस में अपनी 100 विकेटें मुकम्मल की और 51 मैचेस में 51 इनिंग्स में उन्होंने ये विकेटें मुकम्मल की, जो कि सबसे कम मैचेस हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से भी बात करेंगे कि किस समझ आ रहा है। आज कमेटी का इजलास हुआ है, जो इंज़मामुल हक के ख़िलाफ़ तहकीकात कर रही कमेटी, आज उसका इजलास हुआ है लाहौर में और कहा यह गया है कि कमेटी जुमे तक अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करा दे, क्योंकि हफ्ते को आखिरी दिन होगा ज़का अशरफ का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अब यह अलग बात है कि उनको एक्सटेंशन मिलती है या नहीं मिलती, किस बात की एक्सटेंशन मिलेगी। साबिक क्रिकेटर्स इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। जब वो 4 महीने में इलेक्शन नहीं करा सके, जब 4 महीने में उन्होंने क्रिकेट के डे टू डे अफेयर्स जिस अंदाज से चलाए, तो आखिर वज़ीर आज़म, जो निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब, किस बात की एक्सटेंशन देंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। और हमारे पैनल में शामिल हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, जो बड़े खुलकर बात करते हैं, आमिर सुहेल। लेकिन हमारे प्रोग्राम में बाद जगह आमिर सुहेल डग भी कर जाते हैं, लेकिन बात खुलकर करते हैं। और जो बाहर मुझे फीडबैक मिलता है लोगों का, वो यही है कि आमिर सुहेल टेक्निकली बड़ी बातें करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। मेरे एक सहाफ़ी दोस्त ने आज मुझे लाहौर से फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हम 10 से 11 बजे ये प्रोग्राम देखते हैं कि आमिर सुहेल क्या बातें कर रहे हैं। और मुझे फ़हद मुस्तफ़ा एक सालगिरह की तकरीब में मिल गए, उन्होंने कहा इकबाल भाई हम रात को 11 से 12 यही प्रोग्राम देखते हैं। तो ये क्रेडिट जाता है आमिर सुहेल को, इनकी बातों को। और इनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, के जो अब हमारे साथ आहिस्ता आहिस्ता इस मीडिया इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने की एज एन एक्सपर्ट कोशिश कर रहे हैं। हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आमिर सुहेल से। आमिर, ये क्या हो गया, 4 मैचेस के बाद अचानक ही बॉडी लैंग्वेज ही डिफरेंट नज़र आई? क्या ये कंट्रोवर्सी हुई उसकी वजह से हुआ या कोई और वजह से? फिर आपने मारा ना टप्पा। अब बात सुने, हर टप्पे के ऊपर ना हुक नहीं करते। अच्छा, छोड़ भी देते, मामूला करता है हुक, जिसमें आउट हो जाता है। और जहाँ तक बात आप प्रोग्राम की कर रहे हैं, देखिए समी इंटेग्रल पार्ट है इसका, और इसने जितने जबरदस्त पॉइंट्स सामने लेके आया, डिस्कशन को आगे बढ़ाया, वेरी इंप्रेसिव। देखिए आपका जो क्वेश्चन है ना, वो आज मैं जिस तरह पाकिस्तान की टीम की बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह सारे क्रिकेट एंजॉय कर रहे थे, मैं यही सोच रहा था कि ये एकदम से ये टर्न अराउंड क्या हुआ है। इस तरह लग रहा था कि इनके कंधों से बोझ, मनों का नहीं, टनों का बोझ उतरा है। अब वो मुझे रीजन नहीं पता कि कौन सा वेट इनके शोल्डर्स के ऊपर था। इंजमाम के इस्तीफे की वजह से उतरा है? आप मुझे बताए ना, कुछ तो वजह होगी, या चेयरमैन के इंटरव्यू की वजह से उतर गया। देखिए आज
बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट। बिल्कुल। पिछले मैच में भी पाकिस्तान टीम बहुत मेहनत कर रही थी। अनफॉर्चुनेट थे कि वो मैच हार गए, वेरी अनफॉर्चुनेट। वो मैच जीत जाते तो आज के मैच के बाद आपको उम्मीद की किरण जो है वो जगमगानी शुरू हो जानी थी कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं सेमीफाइनल में। लेकिन अभी प्राइड के लिए खेल रहे हैं, उन्होंने दिखाया है कि पाकिस्तान की टीम केपेबल है। आज देखें पाकिस्तान के बॉलर्स, सबसे पहले तो शाहीन शाह को मुबारकबाद कि उन्होंने 100 विकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में लिए। बड़े डिसिप्लिन बॉलिंग थी, जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे एंगल्स क्रिएट करने हैं, विकेट टू विकेट बॉल करना है। शाहीन शाह अफरीदी को यही कह रहे थे कि हर बैट्समैन को पता है कि आप अंदर लेके आते हो, यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। हर गेंद आपने मुंह में नहीं फेंकना। हमने स्टार्क की आपको एग्जांपल दी कि उनको मार पड़ेगी यहाँ पे अगर गेंद आगे करेंगे और उनको पड़ेगी। शाहीन शाह अफरीदी ने रियलाइज़ किया है कि नहीं, अगर मैं वही करता रहूँ जो पहले करता आया हूँ, उससे काम नहीं चलेगा। चेंज किया पिछले 3 मैचों से, सही, और आपको उनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो नजर आ रही हैं। आज उन्होंने इन स्विंगर के ऊपर आउट नहीं किया, कमाल का बोल्ड किया, आउट स्विंगर के ऊपर आउट किया, एक जो बोल्ड मारा है उन्होंने, कमाल का बोल्ड था। सो देर तो होगी है, लेकिन यह है कि अब जो खुशी हो रही है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो पाकिस्तान टीम की तरह खेल रही है। देखिए आज उसामा मीर ने ठीक है 66 रन दिए, बॉलिंग बहुत अच्छी की, लेग स्पिनर को स्कोर होता है। वसीम इफ्तिखार से ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। आज देखें आगा सलमान की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हालांकि मैं समझता हूं कि बाबर आजम को आज 2-3 ओवर करवा देने चाहिए थे, उनसे ट्राई आउट कर लेना चाहिए था कि यार अगले मैच में शायद उनकी कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि आपने फिर आके कैलकाटा में मैच खेलना है। शादाब को नहीं ला सकते अगले मैच में। शादाब को दो लेग स्पिनर मैं तो पहले से कहता रहा हूं कि आप खिलाएं। सही, दोनों का एक कॉन्टेस्ट स्टार्ट होगा और हो सकता है उसमें पाकिस्तान का फ़ायदा हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। लेकिन खुशी ये हुई कि आज पाकिस्तान ने अच्छा कॉम्प्रिहेंसिवली मैच जीता। समी, अगर हम शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग की बात करें, हम आपको क्लिप्स दिखाएंगे कि शाहीन शाह अफरीदी ने एक तो कमाल का उन्होंने बोल्ड मारा, जो इन स्विंगर पे क्लास का बोल्ड था। आज उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। पहले ही ओवर में उन्होंने तंजीज़ हसन को LBW आउट कर दिया, फिर उसके बाद प्रेशर उन्होंने बरकरार रखा आज बांग्लादेशी बैट्समैनों पर। क्या कहेंगे शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग के हवाले? सबसे पहले तो उनको मुबारक हो, आज उन्होंने अपनी 100 विकेटें कंप्लीट की हैं। और जैसे हमने बात की थी ये 100वीं विकेट थी जो LBW उन्होंने आउट किया था। जी हाँ बिल्कुल, जैसे हमने बात की थी कि स्टम्प को पहले 2 मैचों में थोड़े से लगे कि ऑफ कलर थे, लेकिन वो क्यों है इस वक्त पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर उन्होंने आज बताया। पिछले मैच में भी आप उसकी परफॉर्मेंस ये जो बोल्ड मारा था समी महमूदुल्लाह को, क्या कहेंगे? आप तो बॉलर हैं, आप इस पर अपनी कॉमेंट्स दीजिए। जी हाँ बिल्कुल, देखें पहले ये कर रहे थे ओवर द विकेट, तो वहाँ से इनका बॉल बाहर निकल रहा था तो स्टम्प में नहीं बीच हो रहा था, और तो इनको इतना ज़्यादा कैरी नहीं था विकेट में, तो राउंड द विकेट आए, एंगल क्रिएट किया आप अगर देखें, और विकेट को टारगेट किया, तो ये इतनी अच्छी चीज़ थी। फिर बैट्समैन को डिसीव किया। अगर आप देखें तो अब थ्रू आउट ये 80% विकेटों को हिट करने लगे हैं, जिनकी वजह से इनकी आप देखें 2-3 मैचों में परफॉर्मेंस और निखर के सामने आई। और अगर आप बात करें इसी तरह वसीम जूनियर की, तो वो भी आप देखें स्टम्प में ज़्यादातर बॉलिंग कर मुकाबले में उन्होंने बेहतर बॉलिंग की जो हसन अली ने पहले मैचेस में की। वसीम जूनियर ने प्रूव किया अपने सिलेक्शन। जी हाँ बिल्कुल, देखें हम बात कर रहे थे इसी के विकेटों पर थोड़ा सा एंगल होना चाहिए, तो जिस तरह का उनका सिलिंगी एक्शन है, तो हल्का सा विकेट में बॉल अंदर आ रहा है। जी हाँ, और 45 किलोमीटर की बिल्कुल आप देखें ऊपर से जिस तरह के एक्यूरेसी से बॉल किया, लेंथ उनकी अगर आप देखें तो बैट्समैन ना फॉरवर्ड जा पा रहा था ना बैकफुट पे आ रहा था। तो ये तो अच्छी चीज़ है कि आपने देखें एकदम टर्न अराउंड किया, आप में जो गलतियां थी उससे आप बेहतर हुए, स्टंप्स को जी हाँ हिट कर रहे थे। और आगे और आज रिवर्स स्विंग भी हुआ। जी हाँ, रिवर्स स्विंग हुआ क्योंकि पिच खुरदरी थी, बहुत ज़्यादा खुश्क थी, इसलिए आपको पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं बड़े इफेक्टिव नजर आए इन द सेकेंड हाफ। और शाहीन शाह अफरीदी की ये कहूँगा कि पहले देखें, जो पहले दिन से हम वर्ल्ड कप पे बात करें कि ये इन स्विंगर टू द राइट हैंड बैट्समैन, आउट स्विंगर वही चीज़ इन स्विंगर ही टू द लेफ्ट हैंड बैट्समैन। आज देखिए चेंज किया, जो हम पहले दिन से बात कर रहे थे, आज इन्होंने दोनों खब्बे बैट्समैन किस तरीके से आउट अंदर ला के आउट किया, बाहर निकाल के नहीं आउट किया। सो ये खब्बे को बाहर निकालते जाते थे, बाहर निकालते, उसमें ड्राइव भी लग रही है। आज थोड़ा सा डिसिप्लिन उन्होंने दिखाया, और जो सबसे मजेदार चीज थी आज शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग में, जब ये राउंड द विकेट आए तो ये विकेट टू विकेट बॉल कर रहे थे विद दैट एंगल।
और उस एंगल के ऊपर जब आप विकेट टू विकेट बॉल बैट्समैन करेंगे के लिए मुश्किल तो होता है। बैट्समैन के लिए मुश्किल होगा। एक तो क्रैम्प हो रहा बैट्समैन और दूसरा वहां से रिवर्स स्विंग हुआ और बाहर निकला और बैट्समैन बोल्ड हो गया। सो आई थिंक ये समी अच्छी चीज है कि शाहीन इज लर्निंग कि नॉट एवरी डे इज संडे। हारिस रऊफ के बारे में क्या कहेंगे? आज उन्होंने भी 2 विकेटें ली, 3 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी की, 3 विकेटें थी मोहम्मद वसीम जूनियर की। हारिस रऊफ का भी कोई कंट्रीब्यूशन था ना आज? जी हाँ, बिल्कुल। आते ही उन्होंने देखा, आते ही उनको पहले ओवर में 2-3 चौके लगे, लेकिन जिस मकसद के लिए उन्हें लाया गया था कि विकेट टेकर हैं तो उन्होंने विकेट लिए। और बात देखें, हम पिछले मैचों से भी करते आ रहे हैं कि थोड़ा सा इनको और एक्यूरेट होना पड़ेगा। आज हमने सुबह बात की कि बाउंसर का भी यूज़ करना पड़ेगा, तो देखा उन्होंने किया। आज विकेट भी ली, जी हाँ, विकेट भी ली, लेकिन थोड़ा सा अगर और ये एक्यूरेट हो जाए तो ये बाकी जो हमारा बॉलिंग अटैक है ये आप देखें इसमें और बेहतरी आ जाएगी और टीमों को मुश्किलात आएंगी। तब तो 2 ही मैच रह गए ना बाकी। देखिए अभी भी होप है पाकिस्तान की, अगर ये 2 मैच जीतते हैं और कहीं से पीछे और 2 न्यूजीलैंड टीमों का के रिजल्ट ऊपर कोई आगे जादू पीछे कर होते हैं तो देता हम स्टिल कैन क्वालिफाई। और देखिए अगर ना भी जीतते हैं, हमारा मेन मकसद होता है कि पाकिस्तान टीम खेलती भी लड़े, लड़ती भी नजर आए। तो आज हमें देखें स्पिरिट देखी और बॉल जो बातें कर रहे थे कि हम ये थोड़ा सा ये बेहतर कर सकें, आज वो खुद ही आप देखें बेहतर किया है। तो वो जो लोग कह रहे थे कप्तान को तब्दील कर दें, आज कप्तान की बॉडी लैंग्वेज कैसी नजर आई? देखें कप्तान जाहिर सी बात है टीम की परफॉर्मेंस के साथ भी कप्तान की काफ़ी आज 9 चीज़ें। रन पे आउट हो गए बाबर आजम मेहदी हसन मिराज की गेंद पर। जी हाँ, देखें आउट तो हुए टोटली जितने सिनारियो से और जितने फेजेस से गुजर के आ रहे हैं, इट्स नॉट इजी टू परफॉर्म और स्पेशली इन एवरी मैच। ठीक है वो कंसिस्टेंटली रन करते आ रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार इस सिनारियो में लाने का? बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप देखें कि इस तरह के स्कैंडल्स आ रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें और बयान आ रही हैं तो ये इट्स एडिड आउट टू टीम। और कप्तान जाहिर सी बात आपका लीडर है तो क्यों नहीं आएगा उस पर प्रेशर? आमिर क्या कहेंगे आप? ऑब्वियसली पीसीबी है इसका जिम्मेदार। और देखें पीसीबी और एक फैक्शन जो पहले दिन से वो डिजाइन के ऊपर काम कर रहे थे कि बाबर आजम को नहीं छोड़ना, इसको नहीं छोड़ना। अपने मोहरे मैदान में उन्होंने छोड़े हुए थे, इसको नहीं छोड़ना, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे पाकिस्तान का नाम खराब हो या जो मर्जी हो वो खराब हो। लेकिन आज जो सुबह हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे बाउंसर जो है कैलकटा वो इस साइड पे आएगा क्योंकि बाउंस नहीं था इतना ज्यादा। और इस साइड पे आप देखें जब जब बाउंस किया हारिस रऊफ ने तब तक बैट्समैन जो है वो मुश्किल में पड़ा और साथ में उनको विकेट भी मिली। जो आपको बेहतरी नजर आ रही है इस वक्त पाकिस्तान बॉलिंग में, जो समी भी पहले दिन से कहता आ रहा है, मैं भी कहता आ रहा हूँ, यहाँ पे बैक ऑफ द लेंथ आपने बैट्समैन को एंगल क्रिएट करके क्रैम करना। और जो देखें हारिस रऊफ ने जो आउट किया है वो ऑफ स्टंप के लाइन में गेंद पिच हुआ हुआ था और हल्का सा मूव हुआ और उन्होंने विकेट हासिल कर ली। जो किया ये चीज इनको कंसिस्टेंटली करनी है, कंसिस्टेंटली करेंगे। और आज देखें एक और चीज आपने नोट की होगी, हारिस ने अपनी पेस को सैक्रिफाइस किया हुआ था। आज वो हर गेंद जो है वो तेज करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से बैट्समैन जो है वो परेशान ही गैस करने पे था कि परेशान ही स्लोअर आएगी। बहुत अच्छी आज बॉलिंग की समी। मोहम्मद वसीम जूनियर ने भी आज अपने हाइट का भी इस्तेमाल किया और गेंद को अच्छे तरीके से, खासतौर पर रिवर्स स्विंग। हम समझ रहे थे कि पाकिस्तानी बॉलर्स को मुश्किल होगी रिवर्स स्विंग, जो विकेटें ऐसी थी, लेकिन आज इनकी मर्जी की विकेट सेकंड हाफ में थी कि जिस पर खुरदरी थी और गेंद रिवर्स स्विंग हो रहा था। नहीं, रिवर्स स्विंग के लिए देखें सबसे ज़रूरी है कि आपके पास थोड़ा पेस हो। आज बड़ी लाइवली बॉलिंग की उन्होंने और जिस लेंथ पे होनी चाहिए उसी पे किया है, क्योंकि रिवर्स स्विंग के लिए आपको हल्का सा आगे पिच करना पड़ता है। तो मतलब जिस लेंथ पे उन्होंने की है तो उसका फ़ायदा भी इनको इसी वजह से हुआ है। बाकी जिस तरह से इन्होंने 2 मैच में बॉलिंग की, आप देखें कि जहाँ आप स्टंप को टारगेट करते हैं और थोड़ा सा अपने चैनल अप करते हैं तो आपकी सारी फोर्स भी उधर लग रही है और जितने बॉलर हैं वो मजीद बेहतर निकल के आ रहे हैं। अगर वसीम का हम काफी देर से कहते रहे खिलाओ खिलाओ पता खिलाओ, चल जाए कितना पानी। लेकिन आप देखें कि अभी भी नया गेंद नहीं करवाया जा रहा किसी फास्ट बॉलर से कराई तो जब आप टीम वर्ल्ड कप की सिलेक्ट कर रहे हो, अगर खुदा ना खास्ता किसी को इंजरी हो जाए कौन तो आप इस तरह करो। ऑस्ट्रेलिया में आप स्पिनर से कराते बॉल, सवाल ही नहीं पैदा। सो ये सारी सिलेक्शन जो हुई है ना इस वर्ल्ड कप में उसका खमियाजा भुगत रहे हो। क्या आपके पास इसी तरह का स्लिंगी एक्शन वाला जमान खान नहीं था? उसको रिजर्व में रखा हुआ। यहाँ पे जिस बॉलर का गेंद नीचे रहा है और ऑड बॉल जो है जंप किया है, उस बॉलर की आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बेहतर है। और आपने जमान खान को इस वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट ही नहीं किया। हमें अनफॉर्चुनेट कि हमारे पास रिसोर्सेज थे और हम लोग ने उनको यूज नहीं किया। और हम लोग देखिए सारे कह रहे हैं बैट्समैन हमारे चौके नहीं मारते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। एक्चुअली आप इस वर्ल्ड कप में पीछे रहे अपनी बॉलिंग की वजह से। और सिलेक्शन कमेटी का काम यह था कि आप उनको पता होना चाहिए था
एशिया कप से रिकग्नाइज कर लेते कि हमें बॉलिंग में तब्दीलियां करनी है। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं की, अब हम जो है खुमियाजा भुगत रहे हैं, लेकिन इट वॉज गुड टू सी पाकिस्तान प्लेइंग लाइक दैट। लेकिन समी अगर हम देखें इस वर्ल्ड कप में अब तक 31 मैचेस हुए हैं और 31 मैचेस में से 304 विकेटें जो हैं वो फास्ट बॉलर्स ने हासिल की हैं, 154 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की हैं और 20 बैट्समैन रन आउट हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले बड़ा हवा बनाया जा रहा था कि इंडियन पिचेस जो हैं दिल बी सूटेबल फॉर द स्पिनर्स और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन इस वर्ल्ड कप से तो ये पता चल रहा है आप 304 विकेटें अगर फास्ट बॉलर्स ले रहे हैं और उससे आधी जो है वो स्पिनर्स ले रहे हैं, तो इट मीन्स के पिचेस ऐसी थी या फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी की। और देखें फास्ट बॉलर ने बॉलिंग अच्छी किया और थ्रू आउट टीमों को देखें तो न्यू बॉल पे स्ट्राइक किया है, मिडिल फेज में भी विकेटें लिए हैं और एंड में भी लिए। स्पिनर देखें स्ट्रगल करते हुए नजर आए, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा फील्डर अंदर आया इससे एक साइड हमेशा आपकी ओपन होती है, या इधर या तो उसको मिड ऑफ या मिड ऑन ऊपर करना पड़ता है या मिड विकेट। तो स्पिनर जिसकी लाइन तो लेंथ थोड़ी एक्यूरेट नहीं होती उसको रन पड़ लें। और फिर अगर आप देखें कि जितने भी स्पिनर कामयाब हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपना पेस वेरी कर रहे हैं और ऐसे पेस से बॉल कर रहे हैं कि बैट्समैन को थोड़ी मुश्किलात आ रही हैं। मैं समझता हूँ हमारे स्पिनर इसी वजह से इतना परफॉर्म नहीं कर रहे कि आइदर उनकी लेंथ इस जगह नहीं गिर रही, एक्यूरेसी ऊपर से स्पेस से नहीं कर रहे कि बैट्समैन को मुश्किलात हो। देखिए जो आप ये स्टार्ट दिखा रहे हैं ना, रेशो फास्ट बॉलर्स क्या है, हर टीम में तकरीबन 3 फास्ट बॉलर, स्पिनर 2 हैं, किसी में 1 है, ठीक है, किसी में 4 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, कोई मेकशिफ्ट स्पिनर से बॉल करा रहा है, तो रेशो तो ऊपर होनी है। लेकिन जो 154 विकेटें हैं स्पिनर्स की, ये बड़ी क्रूशल है क्योंकि ये मिडल ओवर्स में ली गई हैं। मिचेल सेंटनर कुलदीप यादव हो गया, उनका जाडेजा हो गया, तबरेज शमसी, फिर उनका महाराज, ये सारे बॉलर्स ने आके मिडल में इंपॉर्टेंट विकेट्स ली। फास्ट बॉलर ने प्रेशर क्रिएट किया, स्पिनर्स ने आके गेम का कंट्रोल कप्तान को दिया विकेट लेके। सो इनके 154 को आप छोटा नंबर ना समझे, क्योंकि रेशो फास्ट बॉलर्स की ज्यादा है और स्पिनर्स की कम है, लेकिन 154 विकेट मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि वो मिड ऑफ द इनिंग्स उन्होंने लिए। समी क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल मिड ऑफ द इनिंग लिए हैं और टीमें देखें स्ट्रगल की हैं नए बॉल पे। जिन्होंने स्ट्रगल किया है वो टीमें पीछे रह गई थोड़ी। नया बॉल बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आप वो देखें मिडिल ओवर ज़्यादातर स्पिनर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि स्पिनर बिल्कुल एंड डेथ पे कर रहे हैं या नया बॉल से 1-2 स्पिनर ही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि बीच के फेज में बैट्समैन थोड़ा ईजी खेलने इतने चांसेस नहीं ले रहे, इसलिए स्पिनर उस तरह से। आमिर आज भी देखें जो पावर प्ले में 27 पे 3 आउट हो गए थे बांग्लादेश की, तो नई गेंद अच्छी की फास्ट बॉलर ने, हालांकि इफ्तिखार से उन्होंने बॉलिंग शुरू कराई, लेकिन जो पावर प्ले में जो डेंट लगा बांग्लादेश को वो उससे संभल नहीं सके थे। देखिए बीच में थोड़ा सा रिकवर कर रहे थे और बड़ी तेजी से स्कोर कर रहे थे, लेकिन चूंकि गेंद रिवर्स होना शुरू हो गया और पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स ने टाइट लाइंस एंड लेंथ्स के ऊपर बॉल किए और साथ में स्पिनर जो आपने यूज़ किया आज उसने कॉम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से आज आपकी ओवरऑल जो फील्ड में एफर्ट थी वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी थी। बिल्कुल। अब तो लोग ये नहीं कि अब कह सकते हैं कि बाबर आजम को हटाओ। देखें ड्यूरिंग द टूर्नामेंट हम पहले भी कह रहे थे कि आपको टूर्नामेंट के बाद वेट करना है। अगर आपको समझते हैं जो भी डिसीजन होता है वो इस तरह तो नहीं होता किसी भी इवेंट के बीच में। अगर आप समझते हैं कहीं जोल है, कोई वीकनेस है, अव्वल तो ये आपका 4 साल से कप्तान आ रहा है और आप नंबर 1 टीम प्रेस रिलीज में लिख रहा है कि जनाब की टीम जो थी इंज़माम उल हक और बाबर आजम की मुंतखब करदा थी और हम इसकी स्क्रूटनी करेंगे बाद में। देखें इकबाल भाई पीसीबी के ना बात करें कि इतने स्टेटमेंट उसके बाद भी आए 2-4 दिनों में, तो आपके सामने वो स्टेटमेंट कहाँ से आ गए। दुनिया को बोलते रहे वो सपोर्ट करें और पीछे से देखें पीए सपोर्ट उसी पाकिस्तान टीम को ऊपर लिखा है सपोर्ट करें और बीच में कह रहे हैं कि और उसके बाद ये सारे फियास्को, तो टीम का तो मोरल देखें इस तरह कहाँ फिर होगा। और ये वर्ल्ड कप देखें हम बात की थी कि वर्ल्ड कप हो जाने दें, फिर कहीं भी बैठ के आप बात करें, आप पूरा जायजा लेंगे। 4 नवंबर आखिरी डेट है, फिर चलें अगर बढ़ भी जाती है तो 19 नवंबर को वर्ल्ड कप का फाइनल होगा। आमिर उसके बाद स्क्रूटनी करें। हम यही कह रहे हैं ना वर्ल्ड कप हो रहा है, मैं कहूँगा सबसे पहला बंदा ये कहूँगा कि आपने अगर इनको चेंज करना है नोटिफिकेशन रोक लें, अब 11 तक का इंतजार कर, फिर ये कुछ और गड़बड़ कर दें। गड़बड़ देखें डिसीजन ले सकते हैं ना, आप क्वाइटली कन्वे भी तो कर सकते हैं ना, क्वाइटली कन्वे कर सकते हैं कि आपने कोई डिसीजन नहीं करना, आप रुक जाएं, ठीक है, आप वर्ल्ड कप तक जो है पाकिस्तान टीम का फेट देख लें, ठीक है, उसके बाद हम जो है जो भी डिसीजन करना वो करेंगे। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि
मिडल ऑफ द टूर्नामेंट, मिडल ऑफ द लेकिन टूर्नामेंट कंट्रोवर्सी किसने शुरू की, जगहसाई किसने शुरू किया? मिड ऑफ द टूर्नामेंट आपकी सारी बात से मैं एग्री कर रहा हूं। अगर वो गलती करते तो हम भी गलत बात करें। बात सिंपल सी है कि एक गलती नहीं की, कई गलतियां की हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इट्स अ लिटनी ऑफ मिस्टेक्स। बिल्कुल, लिटनी ऑफ मिस्टेक्स। लेकिन अगर कोई और गलत कर रहा है तो हम क्यों जगहसाई करवाएं पाकिस्तान की? सब्र कर लें, वो अपने पड़ा होगा हाशा भोगले का। और भी लोगों ने बड़े कमेंट्स दिए ना कि 3 दिन पीर मंगल बुध कोई और चेयरमैन होता है, जुमरा जुम्मा हफ्ता कोई और इतवार को कोई और आ जाता है, और इतवार की चेंज है ना। इतवार को ही चेंज होना ना। अगर इनका टेन्योर हफ्ते को खत्म हो रहा है, इतवार को ही होगा ना, का दिन है ना इतवार। देखिए उनको भी सारा कुछ पता है। बिल्कुल। सो मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, उनको बता दिया जाए, ऑन द क्वाइट सारा कुछ करें। अभी लेकिन अभी ख्वाहिश तो है ना कि कंटिन्यू करूं, बता तो दिया जाए, लेकिन वो अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं करेंगे कि आप मुझे मौका और दें। एक और चीज़ मैं सुन रहा हूँ कि अगर कोई खिलाफ बोल रहा है तो वो उस मीडिया के मालकान को फ़ोन करके कह रहे हैं कि ये डेस्परेशन नहीं है। व्हाट इज दिस भाई? हर किसी का ओपिनियन है, ठीक है। जो बायस ओपिनियन है या जिसमें कोई एजेंडा, वो सबको समझ आ रही है, और अवाम जो है वो बेवकूफ नहीं है, ठीक है। और उनकी भी रोजी रोटी है ना, उनकी भी रोजी रोटी है। लेकिन अगर आप पे कोई तनकीद तहजीब और अखलाक के दायरे में ऑन द बेसिस ऑफ जेन्युइन पॉइंट्स करता है तो फिर इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना। देखिए इकबाल भाई, आपसे ज्यादा किसने उनको सपोर्ट किया? बहुत किया था। आपसे ज्यादा किसने सपोर्ट? सही। अगर आप भी मजबूर हो गए कि गलत कर रहे हैं तो फिर मजबूरी है। आप कितना बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दोगे? बिल्कुल। किसी बंदे को कितना दोगे? सही। आप जब आप किसी और की जो कोई चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होता है, अगर आप उसको उसके गलत काम पे क्रिटिसाइज करते हैं तो जो आपका दोस्त है पे भी कर सकते वो तो आपके ऊपर जो है वो लाजमी होता है कि आप बाहर लेके आए, क्योंकि फिर आपके जो एथिक्स हैं उसके खिलाफ है, और फिर आपकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं रहेगी ना कि आप किस तरीके से। मैं ये समझता हूँ कि ये दिस इज बिलो द बेल्ट। इस पर हम अभी मजीद बात करेंगे, लेकिन हमारा एक सेगमेंट होता है क्या आप जानते हैं। आइए देखते हैं कि आज का सवाल क्या है। और क्या आप जानते हैं, आज का सवाल है कि वर्ल्ड कप मुकाबलों में अब तक सबसे बड़ा टोटल किस टीम ने बनाया? इसी वर्ल्ड कप में बनाए, और आपने 4 ऑप्शन हैं, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, और आपने इसका जवाब सोचते हैं। प्रोग्राम के आखिरी चंक में, प्रोग्राम खत्म होने से पहले हम आपको इसका जवाब देंगे। इसके साथ ही हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपको जाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। आज 31वां मैच वर्ल्ड कप 2023 में खेला गया। मजमूई तौर पर फाइनल समेत 48 मैचेस खेले जाने, 17 मैच बाकी रह गए, 2 सेमीफाइनल्स और 1 फाइनल। और अब देखते हैं कि कौन सी टीम अहमदाबाद में फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के 2 फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद समी। और मोहम्मद समी से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। समी, अब इस कामयाबी के बाद आप क्या समझते हैं? 4 नवंबर को पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच है, और वो भी बेंगलोर में, वही जगह जहां टॉस जीतकर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहले खिलाया। ऑस्ट्रेलिया को हमने फॉर्म में लाने का भरपूर मौका फराहम किया, और ऑस्ट्रेलिया कहाँ चला गया। अब आप न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान बेंगलोर में कैसे देखते हैं उस मैच? ज़बरदस्त मैच होने वाला है। न्यूजीलैंड की अगर आप टीम देखें, पूरे वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करता है ये, और पाकिस्तान भी अब इनको ज़ाहिर सी पता है ये दोनों मैच जीतना है, कहीं भी वर्ल्ड कप में चांस लेना है। तो मेरे ख्याल में कि बहुत ज़बरदस्त मैच है, और जिस एटीट्यूड के लेके आ जाए अगर पाकिस्तान, यही टीम अगर इसी एटीट्यूड से अगला मैच खेलती है तो बहुत चांसेस है पाकिस्तान मैच जीते। और पाकिस्तान को चाहिए कि सिर्फ उसी मैच पर फोकस करे, अभी बहुत आगे ना सोचे कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है या हमने आगे तक 2 मैच जीतने हैं। आप 1 बाय 1 मैच लेके चले, ईजी करेगी प्लानिंग भी, और आपकी चीज़ें काफ़ी ईजी हैं। हाँ, मेरे एक चीज़ जी मैं वो आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान को 204 रन का टारगेट मिला, तो पाकिस्तान अगर जरा पहले ओवर्स में जल्दी करता तो फिर नेट रन रेट माइनस में नहीं होता। आई थिंक अभी जीतने की जरूरत है आपको। अच्छा, अभी इन चक्रों में नहीं पड़ना। अगर अब आप अगले 3 मैच जीते, आप डिपेंड किस पे कर रहे हैं? अगलों के हारने पे। जब कोई हारेगा उसका नेट रन रेट नीचे आएगा। आज भी काफ़ी ओवर्स का पाकिस्तान ने मार्जिन दिया है। सो देखें, तकरीबन 16 ओवर्स के करीब, 16 ओवर्स, सो दैट्स अ बिग मार्जिन। लेकिन आज जो अच्छी चीज़ थी कि
फ़खर जमान एक और बॉक्स टिक हुआ। फ़खर जमान आए, उनको इनकरेज किया गया कि आप अपनी जो नेचुरल गेम है वो खेलें। थोड़ा सा उन्होंने टाइम दिया, लेकिन जो उन्होंने वही आज फखर जमान नजर आए जो आज उन्होंने शॉट मारी है मेहदी हसन मिराज जो ऑफ स्पिनर जिसने है, 3 उनके विकेट खिलाफ लिए। जो उन्होंने मिड विकेट और मिडॉन के दरमियान छक्का मारा है ऑन अ पिच लाइक दिस, ये वाला शॉट, आई थिंक इससे आपको आइडिया हो रहा है कि ये फॉर्म में आ गया और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है। अब आप जो हैं अब्दुल्ला शफीक से और बेहतर की जो है वो तो उम्मीद रख कर सकते सकते हैं, हैं। क्योंकि पहले उनको एग्रेसर बनना पड़ा था और नेचुरली वो है नहीं, वो बड़े तहम्मुल से खेलने वाले बैट्समैन। लेकिन फखर के आने से बड़ा फर्क अब पड़ेगा। उनकी बैटिंग में उम्मीद करें कि और निखार आएगा और कंसिस्टेंसी आएगी और वो पाकिस्तान के लिए अच्छा करेंगे। सो ये अनदर बॉक्स टिक हो गया। फास्ट बॉलर तो अच्छा कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ अब आपका जो ओपन में आके आपको एक अग्रेसर मिला है जो आपको बाउंड्रीज जो कंसिस्टेंटली ढूंढ के दे रहा है। आई थिंक दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। समी, न्यूजीलैंड के खिलाफ फास्ट बॉलर्स उनके बड़े तगड़े हैं, चाहे मैट हेनरी हो, लॉकी फर्गूसन हो, ट्रेंट बोल्ट हो। बेंगलोर में मैच है न्यूजीलैंड के खिलाफ। फ़खर जमान ने आज जिस तरह से बैटिंग की है, इसी तरह की इनको बैटिंग करना होगी न्यूजीलैंड के खिलाफ, वरना उनके फास्ट बॉलर्स अपने पेस के ज़रिए, अपनी सीम और स्विंग के ज़रिए मुश्किल डाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जैसे आज इन्होंने बारी की है। देखें, अगर आप इंटेंट की बात करते हैं तो इंटेंट यही होती है कि आप बॉलर को जो है कुछ एक्स्ट्रा करने पे मजबूर करें या कुछ डिफरेंट करने पे मजबूर करें। तो आज फ़खर ने जिस तरह एग्रेसिव रोल अपनाया है तो बॉलर बैकफुट पर आ गया। आप देखें, स्लिप थी, स्लिप बाहर आ गई, फील्डर थे वो अचानक चेंज होने शुरू हो गए। तो ये इंटेंट से फ़र्क आता है और यही अगर आप न्यूजीलैंड के खिलाफ इंटेंट शो की और आपके कामयाब गई शुरू में, अगर आपकी विकेटें नहीं लूज होती और इसी इंटेंट से खेले तो डेफिनेटली उनकी बॉलिंग वो नहीं रहेगी जैसे वो आप करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंटेंट का बहुत काम है। अगर कोई सोच रहा है ना कि फ़खर जमान एकदम से फॉर्म में किस तरह आ गया, आपको याद होगा हमने आइडेंटिफाई किया था इनकी नीज में बहुत ज़्यादा बेंड है। आज आप देखें कि जब वो स्टांस में तो आ रहे थे, नीज बेंड कर रहे थे, लेकिन खेलते हुए उनकी नीज का बेंड कम हुआ हुआ था, इसलिए फ्री फ्लोइंग इनिंग्स खेल रहे थे और लगा कि फ़खर जमान जो है कंप्लीटली ही हैज़ रीगेन्ड हिज फॉर्म एंड कॉन्फिडेंस। और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी बात है आमिर। लेकिन अगर हम देखें तो बांग्लादेश को क्या हो गया आमिर, 3-4 कप्तान उनकी टीम में खेल रहे थे, नजमुल हसन शंतू, उसके अलावा मुशफिकुर रहीम, उसके अलावा महमूदुल्लाह, शकीबुल हसन, कई कप्तान थे। बांग्लादेश की क्रिकेट क्यों नीचे की तरफ आ रही है बजाय इसके के ऊपर जाती है? देखिए, इनके बैट्समैनों ने लेट डाउन किया। जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो बॉलिंग में इतने रिसोर्सेज नहीं थे, बैट्समैनों ने फिर कुछ ना कुछ आपको करके दिया। बॉलिंग ने आपको लेट डाउन किया, लेकिन पिछले 2 मैचेस से आपके बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लग रहा है कि जान मार रहे हैं और समझ आ गई है कि इधर बॉल किस तरह करना है। बांग्लादेश का बैटिंग का बहुत प्रॉब्लम आज जिस तरह आप देखें, पहला मैच जो इन्होंने जीता अफगानिस्तान के खिलाफ, बॉलर्स ने जॉब करके दे दिया, बैट्समैन ने आराम से 158 रन कर लिए ओवर द लाइन। लेकिन जब बैट्समैनों के ऊपर प्रेशर पड़ा, ना इन्होंने पहली इनिंग्स में खेल के बड़ा टोटल किया, ना ये चेस कर पाए। सो बैटिंग इनकी जो है ह्यूज लेट डाउन थी। अब इनका तो सफ़र ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। अब पाकिस्तान का सफ़र अभी भी उम्मीद है समी कि पाकिस्तान का सफ़र रहेगा। तो जो पाकिस्तान में इतनी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं और पाकिस्तानी टीम अल्लाह करे कि बकिया दोनों मैचेस जीतती है, तो फिर उसके बाद क्या उसके असरात मुरतब होंगे? देखिए, कुछ कहना है उस कबले वक्त है, असरात तो आएंगे जब इतनी कंट्रोवर्सी होती हैं और इतनी चीज़ें होती हैं, असरात तो आएंगे। लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर है और समा हम यही कह रहे थे कि वर्ल्ड कप में टीम को इस चीज़ का असरअंदाज नहीं होना चाहिए और ये सब बातें वर्ल्ड कप से बाद होनी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है, ये सब पहले से वर्ल्ड कप के पहले से नज़र आता। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 5 महीने से ड्यू था, ऐसा नहीं है कि एकदम ही आया। तो ये सही वक्त नहीं है। चेयरमैन गए तो थे श्रीलंका कन्विंस करने, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं हुए थे, आपको याद होगा। फिर उसके बाद जाने से पहले वर्ल्ड कप के हुए और वो कह रहे अभी तनख्वाही नहीं मिली 5 महीने की, वो तो मिल जाएंगी जहाँ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हो गए। जी हाँ, देखें, कॉन्ट्रैक्ट के अलावा अगर आप देखें सिलेक्शन था, फिर जिस तरह पाकिस्तानी शौकीन के साथ सलूक हुआ, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना दिखाना था कि वी आर स्ट्रॉन्ग और हमें कहीं ना कहीं आपको सही पॉलिसी करनी थी, लेकिन नहीं होगा। लेकिन ये दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। अभी भी 2 मैच हैं, आप अपनी टीम को एटलीस्ट इन कंट्रोवर्सी से दूर रखें ताकि ये अपने 2 मैचों में अपना 100% दें और कहीं चांस होता है तो आप इसको अवेल कर सकें। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया है जोश जगा दे में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आमिर सोहेल और मोहम्मद समी से गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से शुरू करेंगे जहां से ये मुनक़ता हो रहा है। हमारे इंतज़ार कीजिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से और आज शाहीन आफरीदी ने मजीद 3 विकेटें ली और अब वो टॉप विकेट टेकर्स की फहरिस्त में शामिल हो गए वर्ल्ड कप के। अगरचे पाकिस्तान की कारकर्दगी 4 मैचेस में इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन अगर आप इस फहरिस्त पर नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सबसे ज़्यादा 16 विकेटें शाहीन आफरीदी की हैं और एडम जंपा की भी 16 विकेटें हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 14, मिचेल सेंटनर ने 14 और मार्को यानसन ने 13 विकेटें हासिल की। आमिर, इस लिहाज से तो शाहीन आफरीदी दोबारा अपनी वर्थ प्रूव कर रहे हैं, दोबारा ऑन द राइट पाथ आ गए। कभी भी शाहीन शाह अफरीदी के टैलेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया, सिर्फ जो एग्जीक्यूशन थी उसके ऊपर हम कह रहे थे कि चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको बैट्समैनों ने वर्कआउट कर लिया हुआ है। अगर बैट्समैन वर्कआउट हो जाए उसको अपना अप्रोच और थोड़ी सी टेक्निक चेंज करनी पड़ती है। इसी तरह हम इंसिस्ट कर रहे थे कि शाहीन को ये करना पड़ेगा, उन्होंने किया और विकेटें मिली। देखिए, अभी आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे गलतियों की। देखिए, ये सारे एपिसोड से ना आपने सीखना क्या, हमने अपने प्लेयरों को सपोर्ट करना है। पहले वर्ल्ड कप से पहले क्रिटिसिज्म अगर आप ये समझते हैं कि प्लेयर के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है, वो इंसान है। अब आप देखें कि चेयरमैन जो सेकंड टाइम चेयरमैन बने हैं पीसीबी के, इस दफा वो जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे, एक्सपीरियंस तो है, वो अंडर प्रेशर आके इंटरव्यू दे रहे, उन्होंने जो किया उसने और ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की, प्रेशर में आके किया ना उन्होंने। तो आप सोचें कि वो भी इंसान है प्लेयर, वो प्रेशर में आके गलती नहीं करेंगे, तो प्लेयर भी आ सकता है। सो ये मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि भाई खामोश रहो, उनको फ्री ऑफ माइंड जाके खेलने दो। और फिर जो वो प्रेस रिलीज आई जिसमें ये कहा गया था कि हमने कप्तान और उसको दिया, इसका मतलब है आपने टीम को डिसोन कर दिया। जोश जगा दे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और वाकई में आज पाकिस्तानी सपोर्टर्स का जोश तो जागा है। आज पाकिस्तानी टीम ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है अगेंस्ट बांग्लादेश, उससे यकीनन शायकीन क्रिकेट बड़े मुतमईन है। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी अगरचे हम मैच हारे 1 विकेट से, लेकिन वहाँ पर भी पाकिस्तान की कारकर्दगी बड़ी अच्छी थी। और ये वक्त है कि हम अपनी इस टीम को सपोर्ट करें, बाबर आजम को सपोर्ट करें। वो लोग जो एजेंडे पर काम कर रहे हैं उनके एजेंडे को नाकाम बनाएं, क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तानी जो है वो क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करते हैं। और अगर क्रिकेट के खेल में सियासत, क्रिकेट के खेल में गिमिक्स और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, साजिशें, तो फिर क्या होगा। क्योंकि बाज़ लोग तो इस इंतज़ार में है कि अगर ज़का अशरफ 4 नंबर को जाते हैं तो शायद उनकी दुकान दोबारा खुल जाए, लेकिन लगता नहीं है कि उनकी दुकान दोबारा खुलेगी। वो मछली उस तरह की मछली है कि जो बग़ैर पानी के इस वक्त बाहर है, समंदर के किनारे पर है। और बाज़ औक़ात मछलियाँ समंदर के किनारे जब ज़्यादा देर रहती हैं तो तड़प तड़प कर चली जाती हैं। तो इस पर हम मज़ीद बात करेंगे आमिर, लेकिन अब जिस तरह से ज़का अशरफ के हालात हैं, बाज़ लोग तो इस चक्कर में कि बस अब बारी आई। लेकिन थोड़ी देर के लिए ज़का अशरफ साहब को ज़रा फ़र्क कर देते हैं। जो अलार्मिंग चीज़ है, पहले तो 2 लॉबीज जो थी वो उनकी लड़ाई थी चेयरमैनशिप के लिए, ठीक है, एक आया, दूसरे ने उसके आगे कांटे बिछाए। अब जो और ज़्यादा गेम बढ़ी हुई है ना, अब 2 लॉबियों की और लड़ाई शुरू हुई है। अच्छा। और वो जो लड़ाई शुरू हुई भी है, अब उसमें पीसीबी ने आग डाल दी, वो तेल डाल दिया हुआ है। अब इसको बुझाना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। अब बहुत मुश्किल है। समी, आप क्या कहेंगे? इस तरह की चीज़ें अगर 2 लॉबीज आपस में कुर्सी के लिए जंग शुरू हो जाए और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें शुरू हो जाए, मैं तुम्हें चित कर दूंगा, तुम मुझे चित कर दो, तो उससे क्रिकेट को तो फ़ायदा नहीं होगा, इनफरादी तौर पर किसी को फ़ायदा हो सकता है। और मुझे बताए ना, ये कुर्सी की जंग में क्रिकेट कहाँ आई? क्रिकेट की तरफ तो कुछ सोच ही नहीं रहा। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। क्रिकेट के बारे में कोई नहीं सोच रहा। जी हाँ, बिल्कुल यार, मतलब कुर्सी चल रहा है तो क्रिकेट कहाँ है बॉस? क्रिकेट पे इतना काम होने वाला है, आपके सामने इंटरनेशनल टीमें अब आने शुरू हुई थी और बहुत सारे मसले मसाइल हैं हमें तो, लेकिन हम वही कुर्सी चल रहा है। तो ये तो सिनेरियो ऑस्ट्रेलिया का टूर है नवंबर में। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया का टूर है, बड़ा टफ टूर है। देखें, कोई भी टीम जाती है टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया से जीतना, ऑस्ट्रेलिया में अभी तक बहुत मुश्किल काम है। तो ये कितना आसान नहीं आगे भी टूर। तो आप तो समझ रहे हैं, कप्तान चेंज कर दें, 2-4 लड़के चेंज कर दें,
सिनारियो से अगर टीम में फ़र्क पड़ेगा तो मेरे ख्याल में नहीं पड़ेगा। हमें यहाँ बैठ के थोड़ा सा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं और एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा। बात ये कि चेयरमैन 2 महीने के लिए आए, 6 महीने के लिए आए, इससे पॉलिसी पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें एक जामे पॉलिसी चाहिए जो लॉन्ग टर्म चले। आमिर ये क्या है कि एक 4 लॉबीज हैं इस वक्त, 4 लॉबी, 4 लॉबीज। एक जो बाहर हुए क्रिकेट बोर्ड से, एक मीडिया और 2 प्लेयर्स की लॉबीज, ये लड़ाई चल रही है। और क्रिकेट बोर्ड इसमें किस लॉबी में कहीं नहीं, क्रिकेट बोर्ड के जो वही है ना, वो क्रिकेट बोर्ड जो है वो सर्वाइवल की जो क्रिकेट बोर्ड में मुलाजिम है, हाँ। ठीक है, वो अब कहीं और देख रहे हैं। वो तो खैर शुरू में ही उनको कह दिया गया था कि हम वापस आ रहे हैं, आप फिक्र ना करो, बस तगड़े रहो। सही वो, लेकिन इवेंचुअली जो सभी ने बात की, क्रिकेट का कहाँ फायदा, जग हंसाई हुई है ना आपकी। वर्ल्ड कप तो चलो ठीक है, परफॉर्मेंसेस नहीं ठीक थी, उसकी भी रीजंस आपको पता लग गए, लेकिन इवेंचुअली क्या हमने कोई नेक नाम कमाया इसमें? कुछ नहीं, नथिंग। वी आर द लूजर्स, सिंपल। अच्छा आमिर, अब कल जो मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, और अगर साउथ अफ्रीका जीतता है तो पाकिस्तानियों की उम्मीदें बरकरार रहती हैं, और अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो फिर पाकिस्तान को अपना रखते सफर बांधना पड़ेगा, फिर भी इफ एंड बट्स पे जाएगा, लेकिन मुश्किल होगा। अभी दो टीमें जो 8 पॉइंट्स पे हैं, ये सारा जो हमारा डिपेंडेंसी है उनके ऊपर है। अगर कल न्यूजीलैंड हारता है तो इसका मतलब है आपके पास 2 ऑप्शन रह गए, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, दोनों में से 2-2 मैच कोई गंदे खेलता है, हाँ, तब फिर लेकिन आपको सारे मैच जीतने पड़ेंगे। देखते हैं क्या होता है। कल न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच है। हम दोपहर 12:30 बजे एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मैं तो शकील शेख।